हेलो फ्रेंड्स। आज हम एंड्रॉयड में सर्वर पे से डेटा कैसे पार्स करना है और सर्वर पे डेटा कैसे भेजना है। ओके, ठीक है। सर्वर पे जो डेटाबेस होता है उसके अंदर हम एंड्रॉयड में नेटवर्किंग लाइब्रेरीज का यूज़ करके कैसे डेटा पोस्ट कर सकते हैं और कैसे डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि एंड्रॉयड के अंदर सर्वर पे से डेटा लाने ले जाने का काम नेटवर्किंग लाइब्रेरीज से होता है। ठीक है, नेटवर्किंग लाइब्रेरीज फॉर एग्जांपल, सो ये मेन 3 लाइब्रेरीज है जिसका एंड्रॉयड के अंदर यूज होता है डेटा को पोस्ट करने के लिए और लाने के लिए। द फर्स्ट वन इज OKHTTP। ठीक है, मेनली जो लाइब्रेरी यूज होती है वो है OKHTTP। सेम उसी तरह हम रेट्रोफिट लाइब्रेरी का यूज करके भी ये काम कर सकते हैं। और ये वॉली लाइब्रेरी, ये भी एक नेटवर्किंग लाइब्रेरी है जो गूगल प्रोवाइड कर रहा है। बट अभी बेसिक हमारे डेमो में हम ये जो OKHTTP लाइब्रेरीज है उसका यूज करके हम डेटा को सर्वर पे पोस्ट करेंगे और सर्वर पे से डेटा हम गेट करेंगे। ठीक है, तो देखो, अब सर्वर पे डेटा लाने ले जाने का काम कौन कौन करता है? सर्वर पे डेटा लाने ले जाने का काम कौन करता है? उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए वेब सर्विसेज। ओके, उसके लिए क्या चाहिए? वेब सर्विसेज। अब ये वेब सर्विसेज क्या है? वेब सर्विसेज इज अ मीडियम। ओके, वेब सर्विसेज इज अ मीडियम टू bring data from server and to post data to the server। ठीक है, चलो ये क्लियर है। लेकिन ये वेब सर्विस बनाता कौन है? ठीक है, अब सपोज करो कि आप एंड्रॉयड डेवलपर हो तो आपको ये वेब सर्विसेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वेब सर्विस होती है वो बैकएंड डेवलपर्स बनाते हैं। बैकएंड डेवलपर्स ये वेब सर्विस को बनाते हैं जिसका यूज़ हमें करना है। अगर आप सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपर हो तो आपको ये वेब सर्विसेज का यूज़ करके डेटा पोस्ट करना है और डेटा गेट करना है, डिस्प्ले करना है अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो वेब सर्विसेज जो PHP डेवलपर है, .NET डेवलपर है, ठीक है, जितने भी वेब डेवलपर्स है वो हमें ये वेब सर्विस बना के देते। बट अगर आपको उसका भी नॉलेज है, दैट मीन्स अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो या बनना चाहते हो तो आप सीख सकते हो कि वेब सर्विसेज हम कैसे बना सकते हैं और उसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर कैसे अप्लाई करना है। बट अभी इन दिस ट्यूटोरियल वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ टू क्रिएट वेब सर्विस। ओके, वेब सर्विसेज हमें बनानी नहीं है, हमें अभी क्या करना है, जो वेब सर्विसेज बनी हुई है उसमें से डेटा लाना है और डेटा पोस्ट करना है। ठीक है, चलो ये चीज़ क्लियर है। तो जो सैम्पल वेब सर्विसेज है वो हम अभी यूज़ करेंगे। लेकिन देखो, मेनली टू टाइप की रिक्वेस्ट होती है। द फर्स्ट वन इज गेट। ओके, अब जो गेट रिक्वेस्ट है वो किसके लिए यूज होती है और दूसरी है पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, तो सिंपल अगर सर्वर पे से डेटा लाना है तो हमें क्या यूज करना है? गेट। अगर मुझे सर्वर पे कुछ वैल्यूज पोस्ट करनी है तो मैं कौन सी टाइप यूज करूंगा? रिक्वेस्ट की पोस्ट टाइप। ठीक है, तो वेब सर्विसेज में OKHTTP लाइब्रेरीज में अगर मुझे कुछ डेटा सर्वर पे भेजना है तो रिक्वेस्ट क्लास का यूज होगा। ठीक है, और वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुई कि नहीं उसके लिए मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, और वो रिस्पॉन्स में क्या होगा? ठीक है, दो चीज हमने देखी, एक हो गया रिक्वेस्ट, ठीक है, और दूसरा उसका हमें रिस्पॉन्स मिलेगा कि वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुई कि नहीं। तो रिस्पॉन्स कोड में मेनली सक्सेस कंफर्मेशन के लिए हमें सक्सेस कोड मिलता है 200। 200 मीन्स वो जो सर्विस है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है,
अब ये डिपेंड करता है वेब सर्विस डेवलपर के पर पे कि वो हमें रिस्पॉन्स में सक्सेस कोड क्या देता है, ठीक है। बुलियन वैल्यू भी यूज हो सकती है, या तो 0 1 भी यूज हो सकता है। 0 मीन्स फेलियर एंड 1 मीन्स सक्सेस। ओके, सो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल टास्क ओवर हियर, हाउ वी कैन यूज OKHTTP। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम एंड्रॉइड स्टूडियो में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और एम्प्टी एक्टिविटी हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, प्रोजेक्ट का नाम देना है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है। अभी माय एप्लीकेशन की जगह पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ OKHTTP डेमो, या आप कुछ भी दे सकते हो। ये हमारा पैकेज नेम हो गया और लैंग्वेज हम यूज करेंगे जावा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम जावा यूज करेंगे। इसको फिनिश कर देता हूं मैं। तो ओके, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है, जिसका नाम है OKHTTP डेमो। ओके, तो ये OKHTTP डेमो के अंदर सबसे पहले हम नेटवर्किंग का यूज करने वाले हैं। तो हमें जो हमारी मैनिफेस्ट फाइल होती है उसके अंदर क्या देना होता है, इंटरनेट की परमिशन देनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दे देंगे यूजेस परमिशन और इंटरनेट, ठीक है। अब देखो, डेटा हमें जब पोस्ट करना है सर्वर पे तो इट्स नेसेसरी दैट इंटरनेट कनेक्शन होना ही चाहिए। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी हम पहले चेक करवाएंगे। अगर इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टेड है तो ही हमें डेटा पोस्ट करना है या तो गेट करना है। तो उसके लिए उसका स्टेट चेक करने के लिए एक अलग परमिशन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एक्सेस नेटवर्क स्टेट। ओके, सो ये दो परमिशन हम यहाँ पे दे देते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया। ओके, तो ये दो परमिशन अभी हमने दे दी। अब हमें OKHTTP लाइब्रेरीज का यूज करने के लिए डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। कहाँ पे, हमारी ये जो build.gradle फाइल है उसके अंदर। डिपेंडेंसी क्यों ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि HTTP रिलेटेड जितने भी क्लासेस है, जैसे हो गया OKHTTP क्लाइंट, रिक्वेस्ट क्लास हो गया, रिस्पॉन्स क्लास हो गया, तो ये सभी क्लासेस हमें वो लाइब्रेरीज की फाइल्स में से मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। जो लास्ट में हमारी इम्प्लीमेंटेशन पोर्शंस होता है डिपेंडेंसी का, वहाँ पे यहाँ पे हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। आपको डिपेंडेंसी गूगल पे से मिल सकती है कि जो लेटेस्ट OKHTTP डिपेंडेंसी हमें फाइंड कर। सो राइट नाउ आई एम एडिंग जस्ट दिस डिपेंडेंसी, दैट इज com.squarepub OKHTTP 2.6.0. you can use latest version, you can check on internet. Now let me sync this. ओके, तो सक्सेसफुली हमने ये डिपेंडेंसी ऐड कर दी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मेन एक्टिविटी के अंदर देखो, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा ये जो लेआउट है उसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। अभी मैं एक वेब सर्विस का यूज करूंगा और यहाँ पे गेट सर्विस का यूज करके मैं ये टेक्स्ट व्यू जो है उस पे यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा। तो उसके लिए ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसको आईडी देना पड़ेगा। तो आईडी यहाँ पे मैं दे देता हूँ टीवी रिस्पॉन्स। ओके, ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट रखना हो तो आप रख सकते हो। अब ये जो मेन एक्टिविटी है वहाँ पे यहाँ हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट टेक्स्ट व्यू MTV रिस्पॉन्स। ओके, और यहाँ पे कोई एक मेथड बना के उसमें जो भी चीज़ आप फाइंड व्यू बाय आईडी करना चाहो वो एक अलग से मेथड बना के या तो ऑन क्रिएट मेथड में कर सकते हो, ठीक है। तो एक मेथड बना देते हैं उसकी। ओके, अब इसके अंदर हम जो भी कंट्रोल्स है मेन एक्टिविटी के लेआउट में वो यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे। सबसे पहले MTV response is equal to find view by id r.id.tv response. Okay, this is done. अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे, अब ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ।
सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि कौन सी सर्विस हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये यूआरएल आप देख रहे हो, ये यूआरएल क्या है, एक वेब सर्विस है जिसके अंदर हम जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स गेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी एंटर हियर। ओके, तो ये जो डेटा लोड हुआ, ठीक है, ये जो डेटा लोड हुआ वो क्या है, एक टेक्स्ट फॉर्मेट है, जेसन फॉर्मेट है, JSON, दैट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, अब ये डेटा को समझते हैं, तो इसको समझने के लिए आपको एक दूसरी साइट ओपन करनी है। दिस इज ऑप्शनल थिंग्स। ओके, सो लेट्स ओपन जेसन लिंट फर्स्ट, एंड इन आफ्टर ओपनिंग जेसन लिंट we can paste this JSON response here, एंड आपको ये वैलिडेट JSON का जो बटन है उस पर क्लिक करना है। उससे क्या होगा कि ये रिस्पॉन्स आपको प्रॉपर फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा एक रिस्पॉन्स है, ठीक है, जिसके पास पेज है, पर पेज है, टोटल है, और ये डेटा है, डेटा का पूरा कलेक्शन है। लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये जो ब्रेसिस होता है वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक जेसन ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट के पास क्या है, पेज है, पर पेज है, टोटल पेज, और ये डेटा जो है वो कौन से ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या कहलाता है, जेसन ऑब्जेक्ट का एरे, ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट का एरे। अब आप देखोगे तो ये एरे के पास क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, ये पूरा ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा करके सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या रिटर्न करता है, पर्सन्स के नेम्स और पर्सन्स की डिटेल्स का पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसका कॉमा करके मल्टीपल एरे है, और वो एरे यहाँ पे नीचे कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ठीक है। और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे मेन ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। और क्लियर तरीके से अगर आपको देखना हो इसको, तो आप जेसन व्यूअर का यूज कर सकते हो, जेसन व्यूअर जो साइट है उसका यूज कर सकते हो यहाँ पे ऑनलाइन जेसन व्यूअर में, ठीक है। ये मैंने पेस्ट किया, और अब आपको ये व्यूअर पे क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे पूरा आपको दिखाई देगा कि ये जो फर्स्ट है वो हमारा जेसन ऑब्जेक्ट है। वो जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखो यहाँ पे ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्लस किया। जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर ये 3-4 वेरिएबल्स है, ये डेटा का एक एरे है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, और ये एड का एक ऑब्जेक्ट है। अब डेटा जो है उसको मैं प्लस करूंगा, दैट मीन्स ये डेटा मेरा एरे है, उसके अंदर क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट। किसके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या कंटेन करते हैं, आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड अवतार। तो ये पूरे 6 डेटा है, 0 से लेके 5 तक यूजर के डेटा है, और ये जो एडी है वो दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरा ये जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसके अंदर 3 वैल्यूज है, ठीक है। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि जेसन फॉर्मेट होता कैसा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेस्टफुल वेब सर्विसेज। जो भी वेब सर्विस हमें जेसन फॉर्मेट में डेटा देता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट वेब सर्विसेज। ओके, वेब सर्विसेज का रिस्पॉन्स XML फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो जो XML फॉर्म में रिस्पॉन्स देती है वो वेब सर्विस अलग होती है। ये जो हम मोस्टली जो यूज होता है वो रेस्टफुल वेब सर्विसेज का यूज होता है इन नाउडेज। सो दिस इज रेस्टफुल वेब सर्विसेज व्हिच गिव्स अस रिस्पॉन्स इन जेसन फॉर्मेट। तो ये हमें जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स दे रही है, इसलिए ये एक रेस्टफुल वेब सर्विस है। ओके, तो ठीक है, सबसे पहले आपने जेसन समझा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ये वीडियो में हम सिर्फ ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। फिर वो रिस्पॉन्स को पार्स कैसे करना है, मतलब ये जो इसके अंदर आप वैल्यूज देख रहे हो उसको गेट कैसे करना है, वो मैं मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। दिस इज पार्ट 1। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले सिर्फ हम डेटा डिस्प्ले करते हैं OKHTTP लाइब्रेरीज का यूज करके, ठीक है। उसको पार्स कैसे करना है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, तो हमने देखा कि जेसन रिस्पॉन्स होता कैसा है। तो अब देखो, डेटा लाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें कौन सा क्लास चाहिए होगा, OKHTTP क्लाइंट का क्लास चाहिए होगा। तो OKHTTP क्लाइंट एम क्लाइंट मैंने ले लिया, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर कर दिया। अब जो हमारी ऑन क्रिएट मेथड है उसके अंदर जो क्लाइंट है उसको इनिशियलाइज करते हैं, इज इक्वल टू न्यू OKHTTP क्लाइंट। ओके,
सो अब ये क्लाइंट का यूज क्या है? ओके HTTP क्लाइंट हैंडल करता है, क्या हैंडल करता है? जो नेटवर्क रिक्वेस्ट होती है वो, और नेटवर्क रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स होता है उसको हैंडल करने के लिए हमें ये ओके HTTP क्लाइंट का एक इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया और उसको इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे ऑन क्रिएट के अंदर। ठीक है, देखो अब ये फर्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसे हमें पास करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से हम कैसे नेटवर्क यूटिल्स का क्लास अलग से क्रिएट करके ये सब चीज़ मैनेज कर सकते हैं। बट इन दिस वीडियो, ये वीडियो के अंदर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे रिस्पॉन्स को डिस्प्ले कर सकते हैं टेक्स्ट व्यू में, वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो ओके HTTP क्लाइंट का क्लास यहाँ पे हमने बना दिया। सेम उसी तरीके से हम रिक्वेस्ट क्लास का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट करनी है सर्वर पे, ठीक है। और ये जो रिक्वेस्ट क्लास है वो ये पैकेज में से हमें लेना है, ठीक है। ओके HTTP की जो डिपेंडेंसी है उसके अंदर से, तो एक रिक्वेस्ट का वेरिएबल बना दिया। इज इक्वल टू हमें क्या करना है? हमें इज इक्वल टू न्यू रिक्वेस्ट बिल्डर का यूज करना है। तो रिक्वेस्ट न्यू रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर, ओके, न्यू रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर डॉट URL। अब देखो URL में हमें पर्टिकुलर URL पास करना पड़ेगा एज अ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, एंड लास्ट होता है डॉट बिल्ड। तो इससे पूरा जो रिक्वेस्ट वेरिएबल्स है ये वाला वो इनिशियलाइज होगा। अब इसके लिए एक स्ट्रिंग कांस्टेंट आप कॉमन फाइल में ले सकते हैं, या तो जो वेब सर्विस है वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ str URL करके, इज इक्वल टू जो हमने वेब सर्विस देखी वो हमें यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो हमें रिस्पॉन्स देती है। और ये जो सर्विस है उसका टाइप क्या है? गेट, क्योंकि हम कुछ सर्वर पे पैरामीटर में पास नहीं कर रहे। तो ये वीडियो में हम गेट रिक्वेस्ट देख रहे हैं। अब देखो ये जो हमारा रिक्वेस्ट क्लास है उसके अंदर मुझे ये पर्टिकुलर URL है वो पास करनी पड़ती है। तो ये तो रिक्वेस्ट हमारा हो गया रेडी। अब हमें ये रिक्वेस्ट को कॉल करवाना है। तो कॉल कैसे करेंगे? हमारा सबसे पहले जो क्लाइंट का ऑब्जेक्ट है वो क्लाइंट डॉट न्यू कॉल, और देखो उसके अंदर क्या पास हो रहा है? रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट हमारी कौन सी है? ये जो वेरिएबल है रिक्वेस्ट का वो हम पास करेंगे डॉट एग्जीक्यूट भी हम यूज कर सकते हैं और डॉट एनक्यू भी यूज कर सकते हैं। डॉट एग्जीक्यूट सिंपल रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा, बट हम अभी यूज करेंगे डॉट एनक्यू, और उसकी जो कॉलबैक मेथड है वो। तो लेट टेक एनक्यू, और एनक्यू के अंदर न्यू, जैसे हम क्लिक लिसनर लेते हैं बटन पे, वैसे कॉलबैक लिसनर कॉलबैक मेथड हमें ऐड करनी है। तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा? दो ओवर रिटर्न मेथड। द फर्स्ट वन इज ऑन फेलियर एंड द नेक्स्ट वन इज ऑन रिस्पॉन्स। ओके, अब ये जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा वो रिस्पॉन्स हमें रिस्पॉन्स के फॉर्म में, ये जो रिस्पॉन्स है वो हमें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि इफ रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल, ओके, अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है तो हमें क्या करना है? एक स्ट्रिंग वेरिएबल में जो जेसन डेटा है वो ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की जो बॉडी होती है उसमें से डॉट बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। तो ये स्ट्रिंग में हमारे पास पूरा जो रिस्पॉन्स आया वो str जेसन वेरिएबल में आ गया। अब उसको टेक्स्ट व्यू पे सेट करना है, तो सिंपल mtb रिस्पॉन्स डॉट सेट टेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे? देखो ये चीज़ आपको करनी है str रिस्पॉन्स str जेसन, ओके। तो इससे टेक्स्ट व्यू पे डेटा डिस्प्ले होगा। सिंपल है, ठीक है। अभी नेटवर्क की कनेक्टिविटी हमने चेक नहीं की, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कर देंगे, ठीक है। तो ये रन करते वक्त आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका मोबाइल डेटा ऑन है। अगर मोबाइल डेटा ऑन है तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये जो ऑन फेलियर है, तो ऑन फेलियर में आपको अगर लॉग करवाना है तो लॉग करवा सकते हैं, या तो टोस्ट करवा सकते हो,
ठीक है। लॉग डॉट ई करके हम अगर कुछ एरर आई तो चेक कर सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे सिंपल आप एरर को डिस्प्ले करवा सकते हो और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ई डॉट प्रिंट स्ट्रेक ट्रेस। सो इससे आपको पर्टिकुलर जो एरर है उसका पता चलेगा। अगर सिंपल आपको करना हो तो अभी टेम्पररी एरर डिस्प्ले, तो लॉग हमने कर दिया ऑन फेलियर में, और ऑन रिस्पॉन्स में हमने क्या किया, डेटा जो सर्वर पे आएगा उसको डिस्प्ले करवाया टेक्स्ट व्यू पे। बट हमारा ये जो टेक्स्ट व्यू है वो क्या है, एक यूआई से रिलेटेड है। तो ये जो एक थ्रेड है नेटवर्क की वो बैकग्राउंड में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्टिविटी का नाम, दैट इज हमें जो मेन थ्रेड है उसमें डॉट दिस डॉट रन ऑन यूआई थ्रेड, ओके, न्यू रनेबल। नेक्स्ट वीडियो में हम एसिंक्रोनस टास्क का यूज करके उसकी जो ऑन प्री एग्जीक्यूट मेथड होती है, डू इन बैकग्राउंड मेथड होती है और ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड होती है, उसका यूज करके प्रॉपरली हम नेटवर्क कॉल करेंगे। बट राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्प्लेइंग डेटा ऑन टेक्स्ट व्यू। सो अभी यहाँ पे नेटवर्क मेन थ्रेड में हमें ये टेक्स्ट व्यू पे डेटा डिस्प्ले करना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा, क्या, नेटवर्क ऑन मेन थ्रेड, ओके। सो वो ना हो इसके लिए आपको जो यूआई का एक्सेस करो ये थ्रेड के अंदर, तो रन ऑन यूआई थ्रेड यानी हमारी जो मेन थ्रेड है ऑन क्रिएट उसके अंदर करना है, ठीक है। तो ये सिंपल चीज हो गई, ठीक है। इसको अब रन करके देखते हैं हम। बट एक चीज यहाँ पे इश्यू था कि यहाँ पे जब आप रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग करो उसकी जगह पे आपको क्या यूज करना है, स्ट्रिंग यूज करना है, तभी आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। वी नीड नॉट टू यूज टू स्ट्रिंग, वी हैव टू यूज स्ट्रिंग, ओके ओके। सो ये एक चेंज करके मैं फिर से रन करता हूं यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स चेक द आउटपुट। Okay, so here you can check, this is the JSON response and this is our text view, okay। ये हमारा जो text view है उस पे ये जो response data आया वो सेट हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सिंपल समझा कि ओके HTTP क्या होता है, नेटवर्किंग लाइब्रेरीज का यूज क्यों होता है, वेब सर्विसेज क्या है, और डेटा अभी सिंपल हमने सेट किया गेट रिक्वेस्ट का यूज करके, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे कि पोस्ट रिक्वेस्ट का हम कैसे यूज कर सकते हैं और डेटा सर्वर पे हम पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं सर्वर पे, जो डेटाबेस में वैल्यूज स्टोर हो जाए, वो चीज हम समझेंगे। और दूसरा, ये जो हमने कॉल किया उसको हम एक प्रॉपर तरीके से करेंगे, एक HTTP यूटिल्स का एक अलग क्लास बनाएंगे और उसमें दोनों मेथड जो गेट और पोस्ट है वो दोनों हम कॉमन मेथड्स बनाएंगे और यहाँ पे यूज करेंगे। और दूसरी चीज कि कॉल करने के लिए हम असिंक टास्क का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 है वो आप जरूर देखना, उसके अंदर जो नेटवर्क कॉलिंग होगी वो एसिंक्रोनस टास्क का यूज करके हम करेंगे। और दूसरी एक चीज उसके अंदर ऐड करेंगे, जो गूगल प्रोग्रेस बार होता है, ठीक है। गूगल प्रोग्रेस बार अगर आपने देखा होगा, जो डाइज होती है वो लोड होता है, जब तक ये रिस्पॉन्स नहीं आ जाता तब तक हमें डिस्प्ले करना है गूगल प्रोग्रेस बार, और जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाए तो उसको हाइड करना है। तो ये सभी चीज हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।